बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आसिफ अकेडमी में। मैं आप लोगों का होस्ट, आप लोगों का ऑनलाइन ट्यूटर मोहम्मद आसिफ हूँ और आप लोगों को चंद अहम तरीन अपडेट्स इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों ने वो मिस नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों का आज पेपर है 1429 कोड के हवाले से, तो आप लोगों को चंद ऐसी टिप्स बताऊँगा कि आप इंशाल्लाह 100% पास हो जाएंगे। ठीक है। अब तरीक़ाकार ये होता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यही कंफ्यूज होते हैं, जाते हैं तो कहते हैं कि सारा जो ना वो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। ठीक है, टेंशन बहुत ज़्यादा है। इस सूरत में आप लोगों को जो पेपर आता है वो भी भूल जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो आप लोगों को मैं एक चंद अहम जो ना वो टिप्स बताऊंगा जिसमें इंशाल्लाह जिस पे अगर आप काम करेंगे ना, तो एक तो आप वो डिप्रेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, टेंशन कम हो जाएगी। और दूसरा जो ना, जहाँ पे आप लोगों को 40 नंबर या 50 नंबर मिलने थे, वहाँ पे आप लोगों को 70 नंबर तक भी मिल सकते हैं। तरीकाकार क्या है वो आप लोगों ने गौर से सुनना है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जब पेपर देने जा रहे हैं ना, तो आप लोगों के पास अपना सारा सामान मुकम्मल होना चाहिए। सारा सामान मतलब क्या? मतलब ये कि आपके पास अपना स्केल होना चाहिए, अपना कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर की इजाज़त है वहाँ पे ले जाने की, तो आपके पास वो कैलकुलेटर भी होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास एक अपना आईडी कार्ड और रोल में स्लिप, ये भूलना नहीं आप लोगों ने, ये भी आप लोगों के पास होना चाहिए। जब आप ये वहाँ पर जाते हैं तो आप लोगों के माइंड में एक तसल्ली होनी चाहिए कि हम मुकम्मल तैयारी के साथ जा रहे हैं, हमारी चीज़ें मुकम्मल हैं। पहली चीज़ कि आपको ये चीज़ आपके पास सारी होनी चाहिए। इससे आप लोगों की डिप्रेशन ये भी कम हो जाती है। ठीक है, याद रखना है। दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास एक माइंड सेट होना चाहिए कि हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। माइंड सेट होना चाहिए। अब वो माइंड सेट आप लेकर जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं, अच्छा उनकी तैयारी भी होती है और वो कहते हैं कि हमारी तैयारी है ही नहीं। ठीक है, पता नहीं क्या होगा, हम नाकाम ना हो जाएं, फेल ना हो जाएं, पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा, बस ये सोच रहे होते हैं वो। और टाइम गुजरते गुजरते जो ना वो उनकी डिप्रेशन बढ़ती जाती है। और जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और सर दर्द शुरू होती है, परेशानी जो ना वो पेपर आता भी हो तो वो भी भूल जाता है। ठीक है, तो देखिए, एक तो ये कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो सबसे पहले तो आप सभी को ना सलाम जो ना वो बुलाते जाएं और खुश अपने माइंड में जो ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो ना आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं। ठीक है, तो ये एक तो ये कि इस चीज़ से आपको डिप्रेशन जो ना आपकी वो कम हो जाएगी, नमाज़ पढ़ने से और दूसरों के साथ सलाम बुलाने से इंसान की जो ये है ना डिप्रेशन, ये कम होती है, याद रखना। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ कि जब आप वहाँ पे अपनी जगह पे अपनी सीट पे बैठ जाते हैं पेपर के लिए, तो आप लोगों के पास टाइम मिलता है 5 से 10 मिनट टाइम ज़रूर होता है जहाँ पे आपको बिठाया जाता है, रिलैक्सेशन मिलती है। अब उस टाइम को सारे स्टूडेंट्स मोस्टली 80 से 90% बल्कि 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो उस टाइम को ज़ाया कर देते हैं। मतलब क्या, ज़ाया करने का मतलब क्या है? ज़ाया करने का मतलब ये है कि उस दौरान जो ना वो आप दूसरे से गपशप करते हैं, पूछते हैं, हम भी तेरी तैयारी कितनी है, हम भी तेरी तैयारी कितनी है, ये पूछ रहे होते हैं दूसरे से और डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिर यही कहता है कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारी भी तैयारी नहीं है। तो उन सब को सुन के तो आप जिसको आता भी है वो भी परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या होगा। तो आप लोगों इस 5 से 10 मिनट का जो गैप है, जो आप लोगों को फ्री हैंड दिया जाता है, बिठाया जाता है आप लोगों को, इसको आपने गनीमत जानना है। इसमें आपने रिलैक्सेशन लेनी है, सुकून लेना है कि आप घर से इतना सफ़र करके गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप लोग इस टाइम को गनीमत जानकर, ठीक है, आपने इसमें रेस्ट हासिल करनी है। अब रेस्ट हासिल करने का मतलब ये कि आपने 2-4 मिनट के लिए आंखें बंद करके दरूद शरीफ पढ़ना है। और आप लोगों को भी इस चीज़ पे ईमान है कि अगर हम बिस्मिल्लाह करके दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, तो यकीन जानिए एक दिल को तसल्ली मिल जाती है। और आंखें बंद करके करें तो ये दुनिया की जो परेशानियां हैं वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाती हैं और बहुत ही सुकून मिलता है। आप आजमाइएगा ज़रूर, मैं तो आजमा चुका हूँ और ऐसे ही करता हूँ। जब मुझे डिप्रेशन की परेशानी होती है तो मैं आंखें बंद के दरूद शरीफ पढ़ता हूँ और मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। तो आप लोग भी इस तरह से कीजिएगा। जब आपको लगे कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, परेशानी है,
तो आप ये ज़रूर काम कीजिएगा। और एग्जामिनेशन सेंटर में ये 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम होता है, इसमें आपने यही अमल करना है। जो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह एक काफ़ी हद तक ये परेशानी जो ना वो ख़त्म हो जाती है। एक ये काम। दूसरा ये कि जब पेपर जब आपने अटैम्प्ट करना है तो आपने सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को देख लेना है। सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आपने पहले नंबर पे वो क्वेश्चन करना है जो आप लोगों को 100% गारंटी के साथ आता है। 100% गारंटी के साथ आता है, वो वाला क्वेश्चन पहले करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करना है, फिर तीसरा क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस आप लोगों को पहले आते हैं वो आपने पहले करने हैं। उसकी रीज़न क्या है? एक तो ये आप लोगों को जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो आप लोगों को आते हैं ना वो आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तकरीबन आधे घंटे में जो ना 2 से 3 क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन जितने आपको आते होंगे वो आप 1 घंटे में या 30 मिनट में कर सकते हैं, और आप लोगों के पास 3 घंटे का टाइम होता है। तो ये तो आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं जो आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं। तो आप फटाफट जो ना पहले वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि आप लोगों को आते होंगे। और याद रखना है, आपने मार्कर का इस्तेमाल कर लाजमी करना। कैसे? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने लाजमी लिखना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, ठीक है, खूबसूरत करके लिखना है, और कटिंग नहीं करनी आपने जब क्वेश्चन और आंसरिंग में, ठीक है, खूबसूरत लिखना है। इसमें आप लोग कह लें कि 10 से 15 नंबर छुपे हुए हैं आप लोगों के। अगर आप कटिंग से गुरेज करते हैं, बिल्कुल भी शो नहीं करवाते, तो जहाँ पे आप लोगों को 60 नंबर मिलने थे वहाँ पे आप लोगों को 70 भी मिलेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है कि कटिंग से बचना है आप लोगों ने, ठीक है। तो एक तो ये टाइम आपका बच जाएगा जब आप जो क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कर लेंगे पहले, जो 4 होंगे, 3 होंगे, जितने भी होंगे वो आप लोगों को जो आते हैं तो वो आपने कर लेना। मेरी तो दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आते हों, ठीक है। बट जो स्टूडेंट्स वीक हैं या जो जिनको नहीं आते सारे क्वेश्चंस, पहले आप वो कीजिएगा जो आप लोगों को आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के पास टाइम काफ़ी बचेगा। हाँ, याद रखना है, ये आपने मिस नहीं करना। जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, एक उस क्वेश्चन की जब स्टेटमेंट आप मार्कर से लिखते हैं, तो याद रखना उस स्टेटमेंट को आपने कम से कम 2 से 3 मरतबा लाजमी पढ़ना है। कम से कम 2 से 3 मरतबा लाजमी पढ़ना है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर क्वेश्चन में कोई गलती है ना, तो वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों का अगर क्वेश्चन ही गलत लिखा गया आपकी गलती की वजह से, तो वो तो सारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया ना। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है कि क्वेश्चन गलत नहीं आपने लिखना, ठीक है। तो 1 नंबर पे आप लोगों ने क्वेश्चन गलत नहीं लिखना। दूसरा जो ना आपने क्वेश्चन जब करना है तो उसको कम से कम 2 से 3 मरतबा रीड आउट लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है, लाजमी करना है, ताकि कोई मिस्टेक हो भी तो वो आप लोग दोबारा उसको ठीक कर सकें। उसके बाद लास्ट पे जो ना जो क्वेश्चंस नहीं आते वो आप तगोदो करें, कोशिश करें करने की, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन, जिस तरीके से आप अगर पेपर अटैम्प्ट करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। याद रखना है कि अगर क्वेश्चन जो ना आप लोगों को आधा भी आता है तो वो लाजमी कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको नंबर पूरे ही मिल जाए। क्वेश्चन को खाली मत छोड़िएगा, ठीक है। जितना आपसे हो सके आप लाजमी कीजिएगा। अब ये भी नहीं है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन की जगह पे सॉन्ग लिखना शुरू कर देंगे कि जो मर्जी आता लिखते दीजिए, ऐसा नहीं है। मैथ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रिलेटेड ही आप कुछ ना कुछ लिखिएगा ज़रूर, ठीक है, कम से कम लिखिएगा ज़रूर। फिर उसके बाद टीचर की अपनी मर्जी होती है कि उसके मार्क्स दें या ना दें। ज़्यादातर चांस होता है कि आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपने क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना, क्वेश्चन मुकम्मल करके आने, 5 के 5 करने हैं, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन 5 के 5 कर लेते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह कोई भी माइकल वाला ऐसा नहीं होगा जो आपको पास करने से रोक सके। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे। मेरी आप दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं और हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी, और इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।